आपका जीवन बदल जाएगा। कपिल देव कहते हैं मैया से, हो राधी तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों हे प्यारे सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मैं चल जाए, जितना इसे समझाऊं, जितना ही मैं चल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की,
क्षमा तेरे चरणों की गए भूल जो मेरी जाए नजरों से गिरा लाना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिरा लाना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए कैसे संभल पाए नजरों से जो गिर जाए कैसे संभल पाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए राधे कृष्ण की गई भूल जो मेरी जाए बोली श्री राधा रानी सरकार की। कपिल देव भगवान प्रभु का नाम ले रहे हैं, गा रहे हैं। देवहूति मैया बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगे, हे प्रभु ऐसे कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगे। कपिल देव कहते हैं, मैया मन आपका तभी शांत होगा जब आप ठाकुर का नाम लोगे, प्रभु राम का नाम लोगे, गोविंद का नाम लोगे। इसलिए कहते हैं मन को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं चाहिए और मन की भी गलती नहीं है। मन तो चंचल है, मन को यदि आप भगवान में नहीं लगाओगे, अच्छी जगह में नहीं लगाओगे तो मन अपने आप यहाँ वहाँ लग जाएगा। तो मन को भगवान के चरणों में लगाने का काम हमारा है। दूसरा प्रश्न क्या है कि संसार में सुखी कौन है? बंधुओं, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम
मन से दुखी है, ये बीमारी है, बीपी है, शुगर है, हाँ मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कैसे प्रभु का नाम ले। हम तन से बड़े दुखी हैं भगवान। कोई मन से दुखी है संसार भगवान, मन बड़ा खिन है, कोई बात नहीं, मन खिन है तो चलो सत्संग कर लो, सत्संग कराओगे। तुम्हारे वीरपुर में प्रभु की कथा चल रही है, सत्संग करोगे शायद तुम्हारा मन शांत हो जाए। रे भगवान मन ही खिन है, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन ही चंगा नहीं है तो हम क्या करेंगे भगवान कथा सुन के, सत्संग करके। कोई कहता है धन से हम दुखी हैं प्रभु, हम कितना भी धन कमाते हैं ना, हमारा धन जुड़ नहीं पाता, खर्चा हो जाता है, टिकता नहीं है। कैसे धन कमाए? इस संसार में सभी दुखी है कि नहीं? पैसा वाला कहता है गरीब सुखी है, ज्यादा चिंता नहीं है उसकी, जो मिलता है खाता पीता है, शांति से सोता है। आहा हा। और गरीब कहता है पैसा वाला सुखी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है महाराज, लग्जरी कार, कपड़े, सुंदर सुंदर साड़ियाँ 5,000 की, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है, सुंदर फोर व्हीलर में घूमता है, मेकअप सेकअप जो मन करे सब ले ले, ये चीज की कमी नहीं। अब पता नहीं कौन से कर्म किए कि हम गरीब बन गए। गरीब सोता है अमीर सुखी, अमीर सोता है गरीब सुखी है। रंग सोचता है राजा सुखी है, राजा सोचता है रंग सुखी है। हम ये किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं, सब की बात है। हम और आप, हम सभी की बातें हैं। हम अपने से सुखी दूसरों को ज्यादा समझते हैं। हमें लगता है हमारे जीवन को धिक्कार है, देखो ना वो व्यक्ति सामने वाला कितना सुखी है, मुस्कुराता रहता है, काश उसकी जैसे हमारी जिंदगी होती। हे प्रभु, जैसे वो सुखी ऐसा हमें सुखी बना दो ना। कई लोग तो हताश हो जाते हैं, सोचते हैं भगवान कहाँ से मनुष्य तन दे दिया, जानवर ही बना दिया होता, कम से कम उन्हें बंधे बंधे भूसा चारा तो मिलता है, कुछ करना नहीं पड़ता। कुत्ते ही बना देते पर वो तो ठीक रहता, आराम से द्वारपाल की ड्यूटी करते, सुबह शाम रोटी तो 4 रोटी तो मिल ही जाती। अरे कछु नहीं तो बिल्ली बना देते प्रभु, चुरा चुरा के दूध पी लेते, और कोई डंडा मारता तो सह भी लेते। ये कहाँ से मनुष्य बना दे, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हाँ, परिवार की, रिश्तेदार की, पैसे की, हर चीज की। कई कई तो ऐसे होते हैं, सच कहती हूँ, कई लोग ऐसे हताश हो जाते हैं कि लगता है कि भगवान अब बहुत हो गई जिंदगी, अब लगता है सुसाइड कर ले। गलत कह रही हो क्या? कई लोग तो कर भी देते हैं, उनकी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और कई लोग नहीं भी करते हैं, क्यों मरे? भगवान ने जीवन हमें दिया है, हमारा कोई अधिकार नहीं है इसे समाप्त करने का, तो नहीं मरना चाहिए। लेकिन सत्य तो ये है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जो सुख हमें घर के बिस्तर में सोने से मिलता है, घर की रुई की तकिया लगाने में, सिर में लगाने से प्यारी प्यारी मीठी नींद आती है, जो सुख हमें बिस्तर में सोने से मिलता है, वो सुख तो एक किसान को जब खेती करने जाता है ना, तो ईटा की तकिया लगाकर सो जाता है, तब भी उसे वही सुख मिलता है। जो सुख हमें मालपुआ खाने से मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को सूखी रोटी में मिलता है, वही सुख मिलता है। कोई घी रोटी खाता है, कोई दूध रोटी खाता है, कोई नमक रोटी खाता है, कोई सूखी रोटी खाता है, खाते तो सब रोटी ही है। और एक बात बोलो, इस संसार में
अपने ही कर्मों के कारण कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, लेकिन वास्तविकता में इस संसार में कोई भी सुखी नहीं। दीन कही धनवान सुखी, धनवानी कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख ब्रह्म को भारी, ब्रह्म कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सभी जो दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सभी दुखी हैं, सुख तो केवल प्रभु के नाम में मिलता है, आनंद केवल। अच्छा, आप हम सभी यहाँ बैठे तो अच्छे लग रहे हैं ना, आनंद आ रहा है ना, लेकिन जैसे प्रांगण से बाहर जाएंगे तो फिर वही झंझट, वही संसार के काम। हाँ, प्रभु का नाम जो लेता है उसके जीवन में आनंद आता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम इतना पूजा पाठ करते, इतनी बार मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख नहीं है। इतने बार भगवान से हमने दान किया, पुण्य किया, इतने बार वंदना की और कितना सुख मांगा, फिर भी सुखी नहीं है। मैं कहा करती हूँ कि भगवान के जब मंदिर जाइए तो भगवान से सुख दुख मत मांगा करिए, क्योंकि भगवान के पास ना सुख है ना ही दुख है। तो यही सुख दुख तो अपने कर्मों के द्वारा पाते हैं। भगवान क्या करेगा तुम्हारा या हमारा? भगवान के पास जाएं तो भगवान से केवल आनंद मांगे। क्या मांगे? आनंद। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, और जिस आनंद को नहीं पाया है वो रह रह कर कोई तरस रहा है। बहुत हुए वह हार गए में, पहुंचा दे मझधार कन्हैया, ले चल पर ले पार। भगवान आनंद देते हैं, और आनंद जब जीवन में आ जाता है तो न सुख का आभास होता है ना ही दुख का आभास होता है। जब भगवान ब्रज में गए ना तो किसी ने ये नहीं कहा नंद के यहाँ लाला भयो है, नंद के यहाँ पुत्र भयो है, किसी ने कहा किसी के यहाँ छोरा भयो है, नंद के यहाँ मोड़ा भयो है। ब्रजवासियों ने तो यही कहा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन हो, बोले ना आप लोग? हाँ, तो पाल की भगवान सब आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान कपिल देव कहते हैं मैया तुम तो जीवन में केवल आनंद घन पाना चाहती हो तो प्रभु के चरणों में मन लगा लो, वही तुम पर कृपा करेंगे। और जब भगवान के जब तुम दास बन जाओगे तुम्हारे जीवन में न सुख का अनुभूति होगी न दुख की अनुभूति होगी। देवहूति मैया कपिल भगवान के चरणों में गिर गई हैं और प्रभु का नाम लेने लगी हैं। कपिल देव भगवान चले गए हैं गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। और वही गंगा सागर में कपिल देव भगवान विद्यमान हैं। जो भक्त जाते हैं गंगा सागर में, गंगा मैया की कृपा तो होती है और साथ में कपिल देव भगवान की भी कृपा होती है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।
कल भागवत की कथा का चतुर्थी दिवस प्रारंभ होगा और कल क्या है, कल हम कथा के माध्यम से जन्म उत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे, है ना। कन्हैया आएंगे, श्याम सुंदर आएंगे और आपको तो वैसे भी पता है आपके यहाँ कथा हो चुकी है, कोई नई बात तो है नहीं। मैं आपको और बतलाऊं, कल कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव होगा। तो कल उत्सव में यानी कि भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। अपने घर में मनाते हैं ना आप लोग बर्थडे पार्टी, तो यहाँ तो भगवान का उत्सव मनाना है, तो सभी को आना है और भगवान के लिए कुछ ना कुछ भेंट भी लाना है। गलत तो नहीं कह रही हूँ, भगवान के लिए गिफ्ट तोहफा, खाली हाथ नहीं आना। वैसे भी मैंने आपको बताया भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाया जाता है, खाली आओगे तो खाली ही जाओगे। सुदामा जी कितने गरीब थे लेकिन क्या लेकर गए थे भगवान के पास, बतलाइए आप। चावल लेके गए थे कि नहीं, आपको कुछ नहीं दिया भगवान ने। जब आया करिए ना तो चावल ही एक पन्ने में लेते आया करिए, भगवान को दिया करिए, हे प्रभु ये आपके लिए भेंट है। भगवान भी तो देखते हैं मेरे काम में भक्त कैसे रुचि लेते हैं, वो आपकी आस्था आपकी रुचि को देखते हैं। और खाली हाथ जाओगे मैया, आओगे तो खाली हाथ जाओगे। तो कभी भी कहीं भी सत्संग हो, आपके वीरपुर में ही नहीं कहीं भी हो, तो हाथ में नारियल प्रसाद, चावल, गेहूं, दाल, कुछ भी पैसा रुपया। और यदि आप वाकई में सुदामा जी हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प ही ले आइए हाथों में, भगवान को चढ़ाइए, फिर बैठकर कथा सुनिए। इनके लिए नहीं, आप लोग के लिए भी है जो सिर हिला दो, सबके लिए कह रही हूँ। यहाँ मैं देखती हूँ सब लोग खाली हाथ चले जाते हैं, मटकते मटकते लोग, और बैठ जाते हैं। आरती होती है तो प्रसाद लेने में चूकते नहीं है, केला मिल रहा है, लड्डू मिल रहे हैं, लो भाई एक बार नहीं चार चार और लेंगे, इसके लिए फिर उसके लिए फिर उसके लिए, पूरा परिवार के लिए ले जाते बटोर के। जब भगवान के कहने का मेरा भाव, देखिए मेरा काम है बताना, करना आपकी मर्जी है। कल भगवान का उत्सव है, जन्म उत्सव है, तो कल भगवान का जो प्रिय है क्या है, माखन, माखन और मिश्री। तो माखन मिश्री सभी को लाना है, और माखन मिश्री तो लाना है, अपने मन को भी माखन की तरह बनाकर यहाँ आना है। ये जो लड़ने झगड़ने वाला मन है ना, अपने घर पर ले आइएगा, अपने सासू माँ को वो निपटती रहेंगे। यहाँ तो भगवान निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो कल आना है, माखन मिश्री लाना है। भगवान का आप श्रृंगार भी ला सकते हो, वस्त्र भी ठाकुर जी की ला सकते हो। ये भगवान आपके हैं और आप भगवान के हो, क्योंकि भगवान का उत्सव है, किसी इंसान का नहीं। लड्डू पेड़ा मिठाई, हाँ भगवान के ब्रज में तो ब्रजवासी ने यही उत्सव मनाया था, लड्डू का भोग लगाया, माखन मिश्री का भगवान का श्रृंगार किया था, खूब उत्सव मना रहे थे। आप ठाकुर जी के लिए जो भेंट लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं, बस खाली हाथ नहीं आना है। और कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। आप लोग की भाषा में उससे क्या कहते हैं, हाँ सौदा, सौदा कहते हैं क्या? हमारे यहाँ सौदा किसी और चीज को कहते हैं, सौदा लगाना, सौदा करना, कोई बात नहीं, अपने अपने तो भाषा है। तो हाँ वो लड्डू समझ गए ना, गुड़ के लड्डू जिसे आप लोग सौदा कहते हैं, तो वो भी बना करके ले आइएगा, ठीक है ना। ऐसे मत चलिए आइएगा VIP बनकर बैठकर कथा सुन के चल रही है। लड्डू पेड़ा मिठाई, भगवान के लिए श्रृंगार, भगवान के लिए खिलौना, आप जो लाना चाहते हैं। भगवान के उत्सव में तो ब्रजवासियों ने खूब, नंद बाबा जी स्वयं उनके उत्सव में ब्राह्मणों को, विप्रों को गौदान, वस्त्रदान, भूमिदान, अन्नदान, स्वरदान तक किए हैं।
आपके वीरपुर में तो कन्हैया स्वयं चले आए हैं। आप कन्हैया को जो श्रृंगार करना चाहते हो कल कर सकते हो। कन्हैया के लिए नूपुर बना सकते हैं, करधन, पायल, कंगन, लाकड़, कुछ भी। भगवान को आप कल उत्सव में सम्मिलित होना है। सभी को कल आना है भगवान के उत्सव में। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। और ऐसा नहीं, जिसके पास जो है, मैंने बताया था भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। आपके पास आप घर में जो उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप कुछ लाना चाहते हैं मार्केट से प्रभु के लिए अलग विषय है, लेकिन यदि नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो भगवान को जो भी प्यार से दोगे ना, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि 3 जगह विशेष है, एक मित्र के यहाँ, दूसरा गुरु के यहाँ, तीसरा भगवान के दरबार में। कभी भी आओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं तो प्रेम से आइए। आप हम सभी राधे राधे कहते हैं कि हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हमें हो गए राधा रानी के। कहना है क्या? मीठी मीठी तालियों के साथ हमें हाथ बढ़ा के कहते हैं, हमें हो गए राधा रानी के। हो गए
सभी भक्तों को आना है। कल चतुर्थी दिवस की कथा आप सभी को सुनाई दी जाएगी। सुंदर ध्रुव जी महाराज की कथा, जड़ भरत की कथा और सुंदर प्रहलाद जी की कथा, जामिन की कथा और राजा बलि और भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा आप हम सभी मिलकर बड़े भाव से सुने।